मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है? अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। मीडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका एक एडिटर है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम्हारे अखबार में 15 दिन से हर दिन हेडलाइन छप रही है कि स्वाइन फ्लू पुणे में फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, 11 मर गए, अब तक इतने प्रभावित हो गए। ये जो खबर तुम दे रहे हो, इस खबर में तुम मुझे कोई 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के नाम दे दो, पते दे दो जिनको स्वाइन फ्लू हो गया है, मैं उनके घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नहीं है हमारे पास। मैं पूछा फिर खबर कैसे छाप रहे हो? कहने लगा खबर तो ऊपर से आ रही है। मैं बोला ऊपर से कहां से आ रही है? तुम्हारे ऊपर कौन है? तो उसने कहा मैं तो एडिटर हूं, लेकिन मेरे ऊपर अखबार का मालिक है। आप जानते हैं एडिटर मालिक के नीचे होता है। कहने लगा मालिक के यहां से खबर आ रही है और मालिक के यहां से यह आदेश आ रहा है कि यह पहले पेज पे खबर लगनी चाहिए और ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां सबकी नजर पड़ती है। फिर मैंने पूछा इसमें खास बात क्या है जो पहले पेज पे लगनी चाहिए? तब उसने कहा इस खबर के साथ चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पैसे आते हैं और जितने ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक आता है उतने ही बोल्ड लेटर्स में हम इसको छापते हैं। फिर मैंने पूछा भाई तू ये बता कि कौन देता है ये चेक और ड्राफ्ट? तो उसने कहा एक कंपनी देती है। वो कंपनी कौन है? तो उसने तो मुझे नाम बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसने कहा कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो हमको चेक देती है, ड्राफ्ट देती है। उस कंपनी का क्या इंटरेस्ट है कि तुमको खबर छापने के लिए पैसा दे रही है? तब उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब खबर जो छप रही है अखबारों में ये प्रायोजित है। प्रायोजित खबर का मतलब समझते हैं? एडवर्टीजमेंट। जैसे जाहिरात छपता है ना, तो जाहिरात के रूप में खबर छपती है। अभी खबर ही जाहिरात होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खबर ही जाहिरात होती है और खबर को जाहिरात की तरह से छापा जाता है क्योंकि उसके लिए पैसा आता है। और जास्ती पैसा आता है तो पहले पेज पे छापते हैं, कम आता है दूसरे पेज पे छापते हैं, और कम आता है तीसरे पेज पे छापते हैं। किस पेज पर छपेगा वो पैसे से तय होता है। और ये जो एडिटर है ये कोई साधारण अखबार का एडिटर नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी अखबार का एडिटर है। और वो एडिटर का मालिक उसको आदेश दे रहा है कि ये छपना चाहिए, इसके साथ इतना चेक है, इसके साथ इतना ड्राफ्ट है। तो आप समझ लीजिए कि मीडिया में ये जो छप रहा है ये पैसे की ताकत से छप रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। फिर उसने जिस कंपनी का नाम लिया, मैंने उसको खोजना शुरू किया तो सारी बात समझ में आ गई। ये वही कंपनी है जो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है। उस दवा का नाम है टेमी फ्लू। तो ये जो टेमी फ्लू नाम की दवा बनाने वाली कंपनी है, मैंने इस कंपनी का सारा हिस्ट्री निकाला तो 10 साल से ये औषध बना रही है टेमी फ्लू। लेकिन 10 साल में दुनिया में कहीं भी स्वाइन फ्लू फैल नहीं रहा है। दवा बन रही है, बीमारी नहीं फैल रही। अब देखो इस बच्चे को भी समझ में आ गई बात। अब आप सोचो दवा बनती जा रही है, हर साल प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, बीमारी फैल नहीं रही है तो दवा बिक नहीं रही है। और उस कंपनी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास लाखों नहीं 10-10, 20-20 लाख टैबलेट्स एक एक देश के गोडाउन में डंप पड़ी है। 30 देशों में उस कंपनी का बिजनेस है। भारत जैसे देश में उनकी लाखों टैबलेट्स डंप पड़ी है पिछले 10 साल से और स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो उनको अभी ये स्टॉक खाली करना है। ये स्टॉक खाली कब होगा? बाजार में दवा बिके। बाजार में दवा कब बिकेगी? जब आप जैसे लोग वो दवा खरीदें। आप दवा कब खरीदोगे? या तो आपको स्वाइन फ्लू हो जाए तब खरीदोगे, या उसका डर इतना हो जाए स्वाइन फ्लू का कि आपको मरने की बात समझ में आने लगे तब आप दवा खरीदोगे। दो ही कंडीशन है आप दवा खरीदो। तो उस कंपनी ने ये अभियान चला दिया। अभियान ये चला दिया कि डर पैदा कर दो,
मरेगा तो कोई नहीं, क्योंकि बीमारी ही नहीं तो मरेगा क्या। वायरस इन्फेक्शन होगा नहीं, क्योंकि वायरस ही नहीं है, इन्फेक्शन क्या होगा। तो कंपनी को एक बात तो पक्की मालूम है कि ज्यादा लोग इस बीमारी में फंस नहीं सकते और ज्यादा लोग मर भी नहीं सकते। हां, ये जरूर है कि करोड़ों लोगों के मन में डर आ जाए, दहशत आ जाए, आतंक पैदा हो जाए, तो वो डर के मारे टेमीफ्लू खरीद के अपने घर में भर के रखें। बाद में बीमारी हो या ना हो, लेकिन खरीद लें आप, बाजार से दवा उनकी बिक जाए, यही उनका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कंपनी अखबारों में पैसे खर्च कर रही है। अब अखबारों में 10-20 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए खबर छपवाने के लिए, और दवा उनकी 3000 कोटि की बिक गई, तो धंधा कितना अच्छा है। 10 कोटि खर्च किए, 3000 कोटि का माल बिक गया। ये है सारा खेल। और